वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ मार्केटिंग के सेशन में हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग एंड डेफिनेशन। यहाँ बात करेंगे एडवर्टीजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। एडवर्टीजमेंट के कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एडवर्टीजमेंट को इफेक्ट करते हैं, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होने चाहिए एडवर्टीजमेंट करने के लिए। उन बातों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में, आज के वीडियो में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट में के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है परसुएडिंग कस्टमर्स फॉर परचेसिंग पर्टिकुलर ब्रांड। यानी कि ये बता रखा है कि एडवर्टीजमेंट एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम कस्टमर्स को परसुएड करते हैं। परसुएड करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मनाना, और यहाँ पे कस्टमर की बात है तो कस्टमर को मनाना एडवर्टीजमेंट के थ्रू फॉर परचेसिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड है। जो हमारा ब्रांड है पर्टिकुलर, उसको परचेस करने के लिए यहाँ पे कस्टमर को परसुएड करा जाता है। दैट मीन्स परसुएडिंग कस्टमर्स फॉर परचेसिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड। एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव पहला ये बताया गया है कि यहाँ पे कस्टमर्स को, जो किंग ऑफ द मार्केट कहलाता है, उनको परसुएड करा जाता है परचेसिंग करने के लिए कोई पर्टिकुलर ब्रांड। जो हमारा पर्टिकुलर ब्रांड है उस ब्रांड को अवेलेबल प्राइस पे परचेस करने के लिए परसुएड करा जाता है। इसका ए पॉइंट बताया गया, एडवर्टीजमेंट हेल्प क्रिएटिंग सेल्स टू इंड्यूस कस्टमर्स टू परचेस पर्टिकुलर ब्रांड। सबसे पहला पॉइंट बताया गया कि एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है सेल्स को क्रिएट करने में और कस्टमर को बनाने में, पर्टिकुलर ब्रांड को परचेस करने में। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को जब मार्केट में अवेलेबल कराते हैं तो एडवर्टीजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उससे सेल्स क्रिएट करने में, मतलब उसको सेल्स को कन्वर्ट करने में। इससे कस्टमर क्या होता है, पर्टिकुलर ब्रांड को परचेस करता है और फिर आगे अपने नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग अपनी सेटिस्फाई पूरी करता है। बी पॉइंट बताया गया, व्हेन कस्टमर्स आर इन कंफ्यूजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट परचेसिंग ऑब्जेक्ट एडवर्टाइजमेंट इज टू मेक द कंज्यूमर परचेस। सबसे बड़ी बात बता रखा है, अगर प्रोडक्ट परचेस करने में कंज्यूमर को कंफ्यूज रहता है तो उस कंफ्यूजन का दूर एडवर्टीजमेंट करता है, बिकॉज एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड कराता है प्रोडक्ट के फीचर्स, ब्रांड की क्वालिटी और उसके बारे में प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये चीज हमारी एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया गया कि एडवर्टीजमेंट एक परसुएड करता है कस्टमर्स को पर्टिकुलर ब्रांड को परचेस करने में और पर्टिकुलर ब्रांड को यहाँ पे खरीदने के लिए कस्टमर को यहाँ पे इंड्यूस करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो बताया गया हमारा है अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल है एडवर्टीजमेंट। अट्रैक्ट कैसे करता है यहाँ पे न्यू कस्टमर्स को एडवर्टीजमेंट? अट्रैक्ट ऐसा करता है कि एडवर्टीजमेंट जो प्रोडक्ट आता है उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स, ये सारी चीजें बताता है, जिससे पर्सन अट्रैक्ट होता है और फिर उस चीज को परचेस करता है मार्केट के अंदर। जो हमारा बताया गया है इसमें अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स का मतलब क्या होता है कि नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना एडवर्टाइजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एक ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजमेंट का कि एडवर्टाइजमेंट का हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें नए कस्टमर मार्केट में लेकर आने हैं, नए कस्टमर अवेलेबल कराने हैं मार्केट में, और हम अपने प्रोडक्ट का डेवलप कर सके। तो ए पॉइंट बताया गया, एडवर्टाइजमेंट हेल्प टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स विच आर न्यूली परचेज द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ए पॉइंट हमें कहता है कि एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने में विच आर न्यूली परचेज। जो न्यूली परचेस करते हैं प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर, उनको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है एडवर्टीजमेंट, और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में। सेकेंड पॉइंट बी पॉइंट बताया गया, एडवर्टीजमेंट इंक्लूड इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट द अवेलेबिलिटी, प्राइस, यूज एक्सेट्रा ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ऑडियंस को या कस्टमर्स को, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। यानी कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट का किस तरीके से यूज करना है, उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह वगैरह, इन चीजों के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और सर्विसेज के बारे में नॉलेज देता है। तो एडवर्टीजमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स इन द मार्केट। ये हमारा सेकेंड पॉइंट पूरा होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो बताया गया हमारा अट्रैक्टिंग मिडिलमैन। मिडिलमैन यहाँ पे किनको कहा गया है? जो सेल्स प्रमोशन करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है, वो उनको मिडिलमैन कहता है। मिडिलमैन अट्रैक्ट करता है कस्टमर को और एडवर्टीजमेंट अट्रैक्ट करता है मिडिलमैन को। एडवर्टीजमेंट अगर बेटर होगा तो मिडिलमैन अट्रैक्ट होगा प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में मार्केट के अंदर,
बी पॉइंट बताए, इसका रिजल्ट क्या होगा कि इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कंपनी की गुडविल को इंक्रीज करेगा और मिडिल मैन की रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी और कंपनी की रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी और कंपनी का जो सेल्स प्रमोशन है वो एक्टिविटी भी डेवलप होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट में मिडिल मैन को अट्रैक्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। एडवर्टीजमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे मिडिल मैन अट्रैक्ट होता है प्रोडक्ट को परचेस करने में, प्रोडक्ट को परचेस करके कंज्यूमर को प्रमोट करने में, सेल्स प्रमोशन करने में और प्रोडक्ट का डेवलप करने में एज अ मिडिल मैन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एडवर्टीजमेंट मिडिल मैन के थ्रू ही प्रोडक्ट का प्रमोशन यहाँ पे करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया, फोर्थ पॉइंट, सेल्स को इंक्रीज करना। इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स को इंक्रीज करने में इफेक्टिव रोल प्ले करता है एडवर्टीजमेंट, यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल है वो एडवर्टीजमेंट प्ले करता है सेल्स को प्रमोट करने में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टीजमेंट का, यही पॉइंट है, इंक्रीज इन सेल्स। इसके अंदर कस्टमर को मोटिवेट करा जाता है टू सेल अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दे हेल्प इन इंक्रीजिंग डिमांड ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, यानी कि कंज्यूमर को प्रमोट करा जाता है प्रोडक्ट के बारे में बताकर, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर कर और प्रोडक्ट का यहाँ पे सेल कर कर। इसका रिजल्ट क्या होता है, कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज होती है और एक कंटिन्यूस बेसिस पे डिमांड चलती रहती है। और कंटिन्यूस बेसिस पे जब डिमांड चलती रहती है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में जिसका आपने एडवर्टीजमेंट करा है, तो यहाँ पे सेल्स का रेशियो जो होता है, सेल्स का जो एस्पेक्ट होता है वो कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया है, फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज अवेयरनेस एंड एंशियसनेस टुवर्ड ब्रांड्स। इस पॉइंट का मतलब क्या है, अवेयरनेस लाना, नॉलेज लेके आना, एंशियसनेस लेके आना, है ना, ब्रांड के टुवर्ड। ब्रांड का मतलब यहाँ होता है जो प्रोडक्ट है मार्केट में उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस लेके आता है एडवर्टीजमेंट। ए पॉइंट बताया गया, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू इंक्रीज अवेयरनेस, जागरूकता लेके आता है और इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेके आता है, पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में नॉलेज लेके आता है एडवर्टीजमेंट। कंपनी जो प्रोडक्ट अवेलेबल करा रही है मार्केट में एक अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइस पे, उस प्रोडक्ट के बारे में कंपनी के द्वारा एडवर्टीजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में। तो यहाँ पे इस पॉइंट बताया गया है, अनदर ऑब्जेक्टिव है एडवर्टीजमेंट का अवेयरनेस क्रिएट करना कंपनी के न्यू ब्रांड के अकॉर्डिंग, जो न्यू ब्रांड न्यू प्रोडक्ट मार्केट में है उसके अकॉर्डिंग। बी पॉइंट है, कंज्यूमर स्टार्ट ट्रस्टिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड, इट इज इजी टू मेक देम परचेज अ ब्रांड एज प्रोडक्ट। कंज्यूमर को अगर ट्रस्ट में ले आते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कंज्यूमर एक अवेयर हो जाता है प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले लेता है, तो पर्टिकुलर ब्रांड को परचेस करने में कोई उसको परेशानी नहीं होती। तो इजीली कंज्यूमर से प्रोडक्ट को परचेस करवाने के लिए एडवर्टीजमेंट एक अवेयरनेस लेके आता है मार्केट में, एक एंशियसनेस लेके आना है मार्केट में, अवेयरनेस जागरूकता नॉलेज लेकर आता है, एंशियसनेस नॉलेज लेकर आता है ब्रांड के अकॉर्डिंग जो ब्रांड वो प्रोवाइड करा रहा है मार्केट के अंदर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है वो है एंटरिंग न्यू मार्केट। एंटरिंग न्यू मार्केट का मतलब क्या है कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू पर्टिकुलर ब्रांड, पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में इजीली एंटर कर सकता है, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू पर्टिकुलर नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं कंज्यूमर को रिगार्डिंग प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करना है, प्रोडक्ट के वैरायटी, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बताते हैं। इससे एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट इजीली मार्केट के अंदर एंटर कर सकता है। इसमें ए पॉइंट बताया गया, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट टू इंक्रीज डिमांड को इंक्रीज करने के लिए ऑब्जेक्टिव है एडवर्टीजमेंट का कि प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करे कंज्यूमर को। दे हेल्प टू मोटिवेट कंज्यूमर टू परचेस न्यू प्रोडक्ट परचेस करने के लिए मोटिवेट करना बाय अल्टरिंग देयर ओल्ड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, यानी कि जो आपका कंजम्पशन का पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न, उसको चेंज करके उससे हटकर कंज्यूमर को अपडेट करता है और कंज्यूमर से कंजम्पशन बढ़ाता है। बी पॉइंट है, दैट रिजल्ट कंजम्पशन इंक्रीज एंड प्रमोट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एंटरिंग न्यू मार्केट। कंज्यूमर से कंजम्पशन इंक्रीज करवाता है और कंज्यूमर को अपॉर्चुनिटी देता है कि मार्केट में एंटर करके प्रोडक्ट को परचेस करें। तो ये 6 पॉइंट हमारे बताए गए हैं जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट यहाँ पे कहलाते हैं। इन 6 पॉइंट का जो मैंने बताया है ये सारे ऑब्जेक्टिव है एडवर्टीजमेंट के। एडवर्टीजमेंट हम करते हैं तो इनका ये सारे ऑब्जेक्टिव है
जिससे हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव को लेकर, जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए, इन्हीं ऑब्जेक्टिव को लेकर एडवर्टीजमेंट करा जाता है।